उनका कुत्ता जंगल के पास एक नए घर में चला जाता है, जहां उसे नौकरी मिल जाती है और वह तुरंत काम पर लग जाता है। जबकि भोजन अपने पहले दिन एक नए स्कूल में शामिल होता है। शिक्षक उन्हें कक्षा के सामने पेश करता है, एक जिज्ञासु छात्रा जिसका नाम नीना है। फिर जब वह उसके परिवार और मेरे बारे में पूछती है तो वह सवालों की बौछार कर देती है। सहयोगी कहते हैं कि उसकी माँ, उसके पिता। उस रात एक बहुत बड़ा तूफान शहर को हिला देता है। सुबह बिजली कटौती और अन्य नुकसान का कारण बनता है, जबकि फ्रांस को पुलिस से एक आपातकालीन कॉल प्राप्त होती है। इसलिए वह और भोजन पास की झील की ओर भागते हैं। वहां पहुंचने पर वे पाते हैं कि अधिकारियों द्वारा पूरी जगह को सील कर दिया गया है। पता चलता है कि तूफान के कारण एक एम्बुलेंस तालाब में दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसके परिणामस्वरूप कई लोग हताहत हुए। जब फ्रांस में एक व्यक्ति ने पानी में तैरते हुए एक उत्परिवर्ती को देखा, उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी को उसी वैन में ले जाया जा रहा था। वह भयभीत होकर तालाब की ओर भागता है, लेकिन अधिकारी उसे रोकते हैं और जूली नामक अधिकारी या फिर पता चलता है कि जब तक शव बरामद नहीं हुआ है, जिसका शायद मतलब है कि वह जंगल में भाग गई है। ये सुनकर फ्रांस राहत महसूस करता है और उसे उम्मीद है कि वह अपनी पत्नी को देख पाएगा फिर से। वह शायद यहाँ भी हो सकता है पुराने दिनों की याद में अपने चेहरे खुजलाते हैं। अगले दिन स्कूल में जिम टीचर रस्साकशी का मैच आयोजित करता है। जैसे ही यह शुरू होता है और पूरी टीम फिसलकर जमीन पर गिर जाती है, लेकिन वह चमत्कारिक रूप से अकेले ही खींचता रहता है ताकि उसके साथी उसके साथ फिर से जुड़ सके और मैच जीत सके। इसके बाद सभी छात्र या उस भोजन की ताकत से प्रभावित होते हैं जिसे बच्चा चुनता है, लेकिन वह खुद हैरान होता है कि वह ऐसा कैसे कर पाया। फिर वह अपनी उंगलियों की जांच करता है और कुछ अजीब चीज को नोटिस करता है जो उसे वहां से भागने के लिए प्रेरित करती है। घर पहुंचने पर भोजन एक चिमटी का उपयोग करके उसके हाथों से छोटे छोटे पंजे खींचता है। फिर वह अपनी शर्ट उतारता है और धीरे धीरे अपनी पीठ को देखता है। विकृत हो जाना इसका चौंकाने वाला मतलब है कि वह भी एक उत्परिवर्ती में बदल रहा है। अगली सुबह फ्रांस एक मॉल में जाता है जहां वह जूलिया से मिलता है क्योंकि वे बातचीत में लगे हुए हैं। उनके आसपास के लोग अचानक चिल्लाना शुरू कर देते हैं। ये पता चलता है कि एक उत्परिवर्ती ने जगह में घुसपैठ की है और तबाही मचा रहा है। जूलिया कार्रवाई में आती है और उसका पीछा करती है और उसे पता चलता है कि यह बस एक बच्चा है जो अभी भी कुछ मछली चाहता है। वह कोई जोखिम नहीं लेना चाहती, इसलिए वह म्यूटेंट के ऊपर कूद जाती है और उसे वश में कर लेती है। इस बीच फ्रांस कुछ अलमारियों के नीचे देखता है और एक और म्यूटेंट को देखता है। उसका डरा हुआ चेहरा देखकर हम बस कुछ सामान चाहते थे उसे बुरा लगता है और वह पुलिस को सूचित नहीं करने का फैसला करता है। शाम को एक भोजन एक पार्टी में जाता है जहां उसके सभी सहपाठी मौजूद हैं। वह बहुत पी लेता है जिससे वह अपनी कुर्सी से गिर जाता है। चिंतित नीना उसे कुछ दवा देने की कोशिश करती है, लेकिन एक भोजन अजीब तरह से उसे वापस पाने के लिए अपने हाथों को चाटता है। ये दूसरों को अजीब लगता है, लेकिन यह नीना को उत्तेजित करता है, इसलिए वह शर्मिंदगी से जंगल में भाग जाता है। अगली सुबह भोजन झील के पास उठता है। चकित और भ्रमित वह बहुत सारा खून थूकता है। घर तक पहुंचने पर उसे अपने मुंह में एक पंख मिलता है जिससे उसे एहसास होता है कि उसने कल रात एक पक्षी खाया था। ये भोजन को बाहर निकालता है क्योंकि उसका शरीर धीरे धीरे एक म्यूटेंट में बदल रहा है और उसका अपने आप पर कोई नियंत्रण नहीं है। शाम को मेरे पिता और पुत्र जंगल में बहुत कुछ खोजने के लिए गए थे। घंटों उसका पसंदीदा संगीत बजाते और उसके लिए चिल्लाते, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अंत में वे थक जाते हैं और कार के अंदर सो जाते हैं। जब सुबह होती है तो मील अपने कुत्ते के साथ टहलने का फैसला करता है। वह रास्ते में एक गिरगिट उत्परिवर्ती को देखता है जो लापरवाही से एक पेड़ पर चढ़ रहा है। आप मुझे देख सकते हैं। तभी कहीं से पक्षी आदमी आता है और उस पर हमला करता है, जिससे उसका कंधा घायल हो जाता है। हालांकि वह यह महसूस करने पर जम जाता है कि मील भी उसके जैसा एक उत्परिवर्ती है। उसी समय दोस्त स्वॉट वहां आता है और उसे खींच कर ले जाता है। कार तक पहुंचने पर वह कहता है कि वे अस्पताल जा रहे हैं, लेकिन मील सख्ती से मना कर देता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह नहीं चाहता कि दूसरे लोग ये जाने कि कौन ये सच है, क्योंकि वे लगभग दोस्तों के घोड़े से टकरा जाते हैं जो समय रहते रोकने में कामयाब हो जाते हैं। पता चलता है कि यह जूलियस का घोड़ा है और पुलिस वर्तमान में एक जंगली उत्परिवर्ती की तलाश में है। फिर फ्रेंक को इस जूलिया के पास जाता है और अपने बेटे के घावों को सिलने में मदद मांगता है। वह पूछती है कि उसे यह कहाँ से मिला, जिस पर एक भोजन झूठ बोलता है कि एक कुत्ते ने उसे काट लिया। यह मानते हुए कि ऐसा है, डोरी उसे एक नर्स के पास ले जाती है जहां एक भोजन को आखिरकार वह उपचार मिलता है जिसकी उसे अगले दिन जरूरत होती है। वह किशोर हमेशा की तरह स्कूल जाता है, लेकिन वह अपने प्रयोगों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है जब उसे पास में कुछ लैब फेरेट्स की चीख सुनाई देती है।
वो उठता है और उन पर चिल्लाता है कि चुप हो जाओ। बाद में घर लौटते समय एक भोजन को अपनी साइकिल चलाने में समस्या होती है क्योंकि उसका शरीर तेजी से बदल रहा होता है। नीना को यह नोटिस होता है, लेकिन वह उसे जज नहीं करती है और इसके बजाय उसे उठने में मदद करती है। फिर वह उसे घर बुलाती है और उसके लिए दोपहर का भोजन तैयार करना शुरू करती है। इस दौरान एमिल को फ्रिज में एक मरा हुआ पक्षी मिलता है। एज और नीना बताती है कि कल किसी ने उसे उसके दरवाजे के बाहर गिरा दिया था। ये सुनकर एमिल को एहसास होता है कि उसने पक्षी नहीं खाया है। आखिरकार उसने उसे उपहार के तौर पर उसके लिए छोड़ दिया है। फिर नीना बताती है कि वह उसे रख रही है। उसने कहा कि वह उसे म्यूटेंट के अध्ययन के लिए दान कर सकती है। शाम को मील कुछ मछलियां पकड़ता है और उसे बर्डमैन को देता है, जो अपने उड़ान कौशल में महारत हासिल करने की कोशिश कर रहा है। बाद वाले के शरीर पर दर्दनाक लैंडिंग से घाव हैं। उसकी हालत देखकर मील कहता है कि एक सुरक्षित जगह है जहां वह अभ्यास कर सकता है। फिर वह बर्डमैन को पास की झील में ले जाता है और पानी में लकड़ियां साफ करता है। इससे म्यूटेंट को खुद को चोट पहुंचाए बिना उड़ान का अभ्यास करने की अनुमति मिलती है। बाद में मील अपनी बाइक से घर जाने की कोशिश करता है, लेकिन वह गिरता रहता है। इसलिए वह उसे जंगल के बीच में छोड़ देता है और अपने पिता से कहता है कि अगले दिन स्कूल में ये चोरी हो गया था, जबकि मील अपने दोस्तों के साथ बातचीत कर रहा था। उसका एक दांत अचानक गिर गया। शर्मिंदा होकर वह झूठ बोलता है कि यह सिर्फ एक शिशु दांत था। फिर वहां से चला गया। फिर मील बर्डमैन के पास गया, जो अभी भी अपने उड़ान कौशल में महारत हासिल करने में सक्षम नहीं था। वह गिरता रहता है पानी के अंदर। बाद में जब वे बातचीत करते हैं तो वह निराश हो जाता है। भोजन बर्डमैन के चेहरे से पट्टियां हटाता है और पाता है कि डॉक्टरों ने उसकी चोंच को बुरी तरह से पकड़ लिया था। दूसरी ओर फ्रांस क्यों और जूलिया या जंगल को स्कैन करते हुए अपनी पत्नी की तलाश करने की कोशिश कर रहा है। फिर भी वह जल्द ही अपने बेटे की साइकिल को कहीं बीच में पाता है, जो उसे भ्रमित करता है। जब फ्रांस लिखते समय घर आता है, वह बाथरूम की सिंक को बंद पाता है, इसलिए वह अवशेषों को हटाने की कोशिश करता है। उसे बहुत सारे बाल और कुछ क्लॉस मिलते हैं, जिससे उसे एहसास होता है कि उसका बेटा भी म्यूटेंट में बदल रहा है या बस यौवन की मार झेल रहा है। जब भोजन आता है तो उसके पिता उसे सच बताने के लिए कहते हैं। किशोर भागने की कोशिश करता है, लेकिन फ्रांस वह उसे मैदान में ले जाता है और उसे कसकर गले लगाता है। ये टूट जाता है और भोजन में आंसू आ जाते हैं और वह आखिरकार कबूल करता है कि वह अगली सुबह बदल रहा है। दोस्तों ने अपने बेटे को कुछ दवा दी है। उसने कहा है कि वह अपने आवेगों को नियंत्रित कर सकता है। ये भी देखे कि उसे नियमित रूप से अपने नाखूनों को काटने और अपनी पीठ को शेव करने की सलाह दी जाती है, ताकि उसके दोस्तों को सच्चाई का पता न चले कि वह उनसे कहीं ज्यादा मर्दाना है। बाद में भोजन जाता है जंगल में जाकर सीखता है कि पक्षी पुरुष अब बोल नहीं सकते। वह केवल पक्षियों की आवाजें निकाल सकता है, जो ये संकेत देती है कि उसका रूपांतरण पूरा हो चुका है। मांस को खाता है और फिर एक पेड़ पर चढ़ता है और अपनी क्षमता की जांच करने के लिए विश्वास की छलांग लगाता है। सौभाग्य से वह अब एक पक्षी की तरह उड़ने में सक्षम है, जिससे वह बहुत खुश होता है। जब रात होती है और मील नीना से मिलता है और वे टहलने जाते हैं, मकई के